वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। और ईद क्या, पाकिस्तान में कोई भी काम सियासी रंग के बगैर नहीं होता। चाहे हम कोविड की बात करें, सियासत का रंग आ ही जाता है और यकीनन हर मसाइल का जमहूरी हल भी ज़रूरी है। तो आइए ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। मशहूर सियासतदान, समाजी कारकुन और कराची के अपने यानी फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी अहलिया भी यानी अफशान भाभी भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको, आपके तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक हो। देख लें हमने कितना SOPs का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम ईद मना रहे हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे। आप बताएं, कराची में बल्कि मुल्क भर में बार बार कहा जा रहा है फारूक भाई, फिर भी लोग इतनी बदएहतियाती क्यों कर रहे हैं? तमाम अमराज से अगर बचा जाए और उसके लिए कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, तो हर मर्ज़ के लिए एहतियात ज़रूरी है ताकि मर्ज़ हो ही ना और उसके ऊपर जो अखराजात लगते हैं कौम के भी और अफराद के भी, वो ना लगे। और ये मर्ज़ तो है ही ऐसा कम वक़्त कोविड के जिसके लिए एहतियात ही के ज़रिए से जो इसका मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो उसमें अगर हम ये बद एहतियाती करें और बिला वजह की बहादुरी का मुजाहरा करें तो मेरे ख्याल में ये हम खुद मौका देंगे, बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो जाएंगी और हो रही हैं। और जो हमने अपने अतराफ़ में देखा, पड़ोसी ममालिक में देखा और फिर रमज़ान में हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बना है। अच्छा फारूक भाई, जिस तरह हम कहते हैं कि वबा और ख़ास तौर पर पेंडेमिक में है तो ये तो बुरा वाला कंटेजियस है, ये मोहलिक बीमारी है जो लग जाती है यकीनन। लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत कंटेजियस है और पॉजिटिवली कंटेजियस है वो है कंपैशन और एहसासमंदी। अगर आप लोगों का एहसास करें और किसी नेक इनिशिएटिव को देखें तो हम भी इंस्पायर होते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स होंगे। रमज़ान कैसा गुजरा, आपसे जानना चाहेंगे। ईद में क्या मसरूफियत है? मेरे ख्याल में मैं वैसे तो बिलुमूम पाकिस्तानी कौम के लिए और बिलखुसूस अहलियान कराची को उनकी फराखदिली, फिलंथ्रॉपी, उनके फलाई काम पूरी दुनिया में अमेरिका के बड़े शहरों के बाद कराची इज़ वन सिटी विच हैज़ मेड इट्स आइडेंटिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कराची की शनाख्त है और वजह तौर पर अब हम कराची वालों को अहलियान कराची ना कहें, फराख दिलाने कराची वेरी नाइस। क्योंकि वो इफ्तार हो, सहरी हो, राशन की तकसीम हो, वो कहते हैं ना व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो मतलब ये किसी चीज़ से घबराने वाले नहीं है, मायूस होने वाले नहीं है, पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं, हर चैलेंज की आंखों में आंखें डाल कर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, बस तेरा नाम लिया और कूद पड़े पानी। तो ये जज्बा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भाभी, आप क्या कहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन तो यही कह रही हैं कि भाई मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, बाल बनाऊँ किसके लिए, ना कोई ईद की गेट टुगेदर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, स्मार्ट लॉकडाउन भी है। आपके लिए ये ईद कितनी मुख्तलिफ है? हम लोग के लिए भी लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, घर पे थे, शीरकुरमा बनाया था, फैमिली के कुछ लोग आ गए थे और वैसे जैसे हर साल होता था उस तरह से तो नहीं हो सका। बहुत कम लोग ही आए थे ईद मिलने के लिए, हमारे फ़ारूक के मामू मामी और मेरी फैमिली के 1-2 लोग और कुछ फ्रेंड्स में से। तो बस अच्छी बात है कि सिंप्लिसिटी सीख रहे हैं लोग और इस तरह ही ईद मनाना चाहिए, सादगी से, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं, सादगी अपनाएं। तो मेरे ख्याल से कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को ना जी, पेशेंस, बहुत सारी चीज़ें सीख लिए लोगों ने, तो अब मेरे ख्याल से उसको ही फॉलो करना चाहिए। नया सूट नहीं लिया, पुराना एक पड़ा हुआ था गिफ्ट में आया हुआ। बस आपने सारी सिंपलिसिटी यहीं पे आपने बता दी कि भाई पहन के जाना किधर है, कौन सी तैयारी है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। बस इनकी मैचिंग है, 4-5 सूट मेरे पास है, वही रिपीट मैं करती हूँ, कहते हैं वो है ना तुम पहना तो उसने वही वाला निकाल लो, वो पहन लो। आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त मैचिंग की हुई है। ये सोच समझ, ये आप लोग हर इवेंट पे इसी तरह कोऑर्डिनेटेड होती है, कभी डिसाइड करते हैं, फिर हमने ये सोचा कि कुछ चीज़ तो मैच करनी चाहिए। कुछ चीज़ तो मैच करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ना करें तो कुछ चीज़ें तो करें। जब दिल मैच करते हैं तो दूसरी चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं होती। क्या बात है। देखिए ये होता है एक रोमांटिक बंदा जो इस तरह के माहौल में भी एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेता है। छक्का मार दिया वैसे भाभी ने, शारजा वाला छक्का। लेकिन फारूक भाई आप बताइए कि ईद में जैसे भाभी ने कहा कि ख़वातीन की मसरूफियत नहीं ख़त्म होती, उन्होंने फिर भी शीर खुरमा बनाया। मर्द हजरात क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन के बहाने से आराम फरमाया जा रहा है। शीर खुरमा ये बनाती, हम खाते हैं। अब कौन खाएगा जब इतने मेहमान ही ना आए, तो फिर दायरे के सारा ही हमें खाना है। वैसे आपस की बात है, काफ़ी मैंने KP में तो झगड़ा देखा था कि लोगों ने बाकायदा MPs होने, मिनिस्टर्स होने के बावजूद भी बड़े रेस्टोरेंट्स खुलवाए इफ्तार पार्टी की। तो जिनकी आप रेगुलरली इफ्तार पार्टी करते तो उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया कि भाई हमारी दावत होनी चाहिए। कराची में कम से कम ये ज़रूर हुआ कि जो बड़े इफ्तार सियासी होते थे वो 2 सालों से नहीं हुए।
लेकिन जाहिर है कि हम एक जगह टिक के तो रह नहीं सकते। सही। तो जो सड़कों रोड इफ्तार बहुत मशहूर हुए, जगह जगह आप जाएंगे। अच्छा, उसमें से मुस्तहकीन और ज़रूरतमंद ही नहीं, मजदूर तबका ही नहीं, बल्कि आने जाने वाले भी अब आराम से अपने दफ्तर और दुकान से घर जा रहे होते हैं कि अगर घर पे ना खोला तो कहीं ना कहीं रास्ते में खोल लेंगे। बिल्कुल, और काम उसी तरह एक बेहतर इफ्तार हर जगह जो है वो दस्तयाब। और जो कराची के नौजवानों ने ख़ास तौर पर ये एहतमाम किया है, मैं उन सब बच्चों को, नौजवानों को सलाम तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जिस तरह ऑर्गेनाइज़ किया, जिस इन्हमा के साथ, जिस दिल जमई के साथ, तो लगता था कि ये वो जज्बा है जिसने पाकिस्तान कायम किया था। अब हम आ गए ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट लाइन। ओन कराची विल ओन पाकिस्तान। बिल्कुल सही। व्हाइल वी सेव एंड मेक कराची विल सेव एंड मेक पाकिस्तान। लेकिन ये बात तो है कि जहाँ हम इस नए दौर की इस मुनफरद लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किए हुए हैं और कहीं ना कहीं हमने इससे समझौता कर लिया है। अच्छा भाभी, याद तो आती है 2 साल पहले वाली ईद में सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को मिस करती हैं? सबसे ज़्यादा तो अपने बच्चों को मिस करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे साथ नहीं होते हैं, वो यूएस में सेटल्ड हैं दोनों बच्चे ना। तो 2 साल हो गए आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, अभी आए थे थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन ईद बकरीद हमने उनसे काफ़ी सालों से नहीं हुई है साथ में उनके ना। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चों को मिस किया, रमज़ान में मिस किया। लेकिन ये है कि उसके आप समझ लें कि उसके अल्टरनेट में हमारी जो कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अटैचमेंट उनसे हम लोगों की बहुत अच्छी अटैचमेंट है। तो हम उनके यहाँ चले गए थे क्योंकि उन्होंने किसी और को नहीं इनवाइट किया था, सिर्फ हम लोगों को ही इनवाइट किया था। तो SOPs को फॉलो करते हुए उन्होंने घर पे गेट टुगेदर रखी थी, उनकी फैमिली के लोग थे और हम लोग थे। लेकिन फारूक भाई, एक बात है, जब हम देखते थे वो 2 साल पहले रमज़ान में और इसके अलावा ईद मिलन पार्टीज़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग एक साथ हो जाते थे और जो भी नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात थे वो बालाए ताक रख देते थे। उसको हम मिस करते हैं और अब ऐसा लगता है कि ऑप्टिकल दूरी के साथ साथ वो जो ख्यालात में दूरी और खलीज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। वो कैसे कम होगा? लोग पहले तो कह रहे थे कि जी रमज़ान में फिर भी कुछ मेरे ख्याल में सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी इख्तलाफात को इस तरह मंजर आम पे वो नहीं आए, लेकिन आप सियासी मंजरनामा किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सियासी लोगों इस चीज़ में तो बड़े वो माहिर होते हैं कि कहीं ना कहीं से रास्ता पानी की तरह है कि भाई अगर सामने कोई दीवार भी आ गई तो साइड से कहीं से जान। तो ख़त्मुल कुरान में हाज़िरी हमारी बहुत बढ़ गई है। सही। जो तरावियाँ ख़त्म हो रही है तो मुख्तलिफ दिनों में, और वहाँ ये सारे सियासी लोग भी मौजूद होते हैं, वहाँ भी SOPs खासियत तक तो फॉलो, कहीं कंप्रोमाइज़ भी हुई, तो लोगों को बताने का भी मौका मिलता है कि भाई ये कितना ज़रूरी है। सही। और इसमें ज़िंदगी एक सबसे बड़ी नेमत है और एक बार मिलती है। हम अपना भी ख्याल रखें और हम असल में दूसरों की ज़िंदगियों की भी तो ज़मानत देते हैं ना, जब हम ये मास्क लगाते हैं और ये हम ये फॉलो करते हैं। तो वहाँ मुलाकातें रहीं सियासी लोगों से भी, उलमाए दीन से भी, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे ताजिर, सनतकार, यानी हर तबके का, यहाँ तक कि फ़नकार भी ख़त्मुल कुरान में आ जाते हैं। अच्छा, एक एक दिन के लिए लोग पहले बात कर रहे होते थे कि ईद की जो छुट्टियाँ हैं वो 3 रोज़ की होनी चाहिए या 2 रोज़ की होनी चाहिए। शुरू में लोग एफिशिएंसी के लिए कहते थे कि कम से कम छुट्टियाँ हों, लेकिन अब ऐसा लगता है किसी ने कोई ख़ास दुआ की थी और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो ना इम्तहानात की बारी आ रही है ना स्कूल की बारी आ रही है, उससे हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ा है और तालीमी सरगर्मियों को लेकर ख़वातीन क्या सोचती है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या रौनक थी जी, ईद की छुट्टियों का हम इंतज़ार करते थे और यकीनन रमज़ान से पहले ही, डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इट वाज, हमारे स्कूल के टाइम में तो एग्ज़ाम्स डिले हो जाते थे, होमवर्क भी नहीं मिलता था, और ईद की छुट्टी उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद फिर ईद मिलन पार्टी का होना। अब सारे बच्चे इन चीज़ों को तरस चुके हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन भी, जो पहले खुशी थी बच्चों की छुट्टियों की कि चलें उनके लिए कुछ ख़ास एहतमाम होगा, उनकी पसंद के खाने बनाए जाएंगे, अब तो ये साल भर से ज़्यादा लंबी छुट्टियाँ हो गई हैं। अब पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और सब घर वाले थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे वापस चले जाएं। लेकिन इस दफ़ा ईद की रूटीन में इसकी वजह से क्या फ़र्क आया है, लेट्स फाइंड आउट। अफशा भाभी, आपकी रूटीन क्या होती थी कोविड से पहले वाली ईद में और क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? हाँ, कोविड से पहले वाली ईद पे तो ये होता था कि एक तो सुबह उठ के शीर कुरमा तो बनता ही बनता है, वो आज भी बनाया सारा शीर कुरमा, और वो ज़रा डिफरेंट तरीके से होता है तो वो सबको बहुत पसंद आता है, स्पेशली इनको बहुत पसंद है। तो वो ज़्यादा मीठा कम मीठा, हाँ, कम मीठा होता है, उसमें सवैयाँ कम होती हैं, उसमें थोड़ा सा मेवा ज़्यादा और मिल्क ज़्यादा होता है, लेकिन सवैयाँ थोड़ी सी होती हैं उसमें, तो वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बनता है।
फिर ये कि लोग ज़्यादा आते थे, अब लोग कम हो गए हैं, तो पहले बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता था मुझे, इतना बड़ा पतीला चढ़ाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ही बन रहा है क्योंकि अब इतने लोग आने जाना इतना है नहीं लोगों का, तो जो है वो फिर ज़्यादा इनको ही खाना पड़ रहा है, इनको पसंद भी है। तो फारूक भाई ने कंफर्म कर दिया कि कपड़े उन्होंने कहा कि वो जो रखे हुए हैं बहुत खूबसूरत हैं, मैच भी करते हैं, वही पहन लो। ईदी के मामले में क्या हुआ, ईदी मिली आपको या वो भी नहीं मिली? नहीं, ईदी तो मिलती है मुझे। हाँ, मुझे और बच्चों को 10,000 देते हैं, 10,000 मेरी ईदी होती है, फिर बच्चों की मैं एक जोड़ा दोनों का लेके पार्सल करती हूँ, तो बस ये होती, इसकी मुझे खुशी ज़्यादा होती है जब मैं बच्चों के लिए कुछ ले रही होती हूँ। डिक्लेयर किया है कि नैब वैब को भी पता हो कि बस ये इतनी मिलती है। फारूक भाई नहीं, नैब तो स्कैन कर ले, MRI कर ले, कुछ भी कर ले, इतने ही निकलेंगे। हाँ, कुछ पल्ले होगा तो निकलेगा। वो भी अब थोड़ी सी बढ़ गई है, वरना तो 5 मिलते थे, लेकिन अब थोड़ी सी बढ़ गई है। तो फारूक भाई आपको ईदी मिलती है कहीं से? ससुराल से। हाँ, ससुराल से मिलती है, और अब तो हम ही बड़े हो रहे हैं, मतलब पूरे खानदान में, तो ये बोझ तो अब हमें ही उठाना है, इस लेगेसी को आगे बढ़ाना है। और अब देखें, लोग छुपा भी नहीं सकते, जिसने कोविड की वैक्सीन लगा ली है उसने अपनी उम्र डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद ईदी देने वालों में है या लेने वालों में अब बड़ी क्लैरिटी आ गई है। लेकिन 90 की ईदी याद आती है याद। जाहिर जो अच्छी चीज़ें हैं, तामीरी हैं, जो अच्छे काम हुए, वो क्यों हम अपनी हिस्ट्री से उसको डिलीट का ऑप्शन तो नहीं है। फारूक भाई कैसी होती थी वो ईदी, और उसमें उसका ज़रा बताएं ना, उसमें याद करें उसको। हम आज भी ईद के पहले रोज़ ज़ाहिर के शहीदों के यहाँ जाना, उनकी फैमिली से मिलना, उनकी खुशियाँ हमारे गम सब एक हैं, और उनको याद करना, वो जिस तरह हमारे साथ काम करते थे, एक हमारा मिशन है जिसको पैशनेटली हमने परस्यू किया दिल और जान से, तो जाहिर है कि फिर उन साथियों को नहीं भूल सकते, उनके अहले खाना को नहीं, लापता जो साथी हैं उनके घरों पे जाना, उनसे मिलना, तो ये रूटीन तो आज भी है, लेकिन वो 90 का विजिट नहीं है। और फिर वो जो ईदी ऊपर से मिलती थी, पूरे साल भर डांट पड़ती थी, एक दिन ईदी मिलती थी, वो भी अगलों ने जो है उससे महरूम कर दिया। और बार मुझे बताएं कि जो आप राब्तों की और नातों की बात कर रहे हैं, इस दफ़ा हम भी यही थीम लेके चल रहे हैं, ईद एहसास, और यकीनन ये हंसी खुशी और लाइट हार्टेड गुफ्तगू तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन पिछला महीना और उससे पहले के कई महीने और हफ्ते कई लोगों के लिए बड़े मुश्किल भी गुजरे हैं। तो जहाँ हमने रमज़ान के महीने में उनका एहसास किया है, आप क्या चाहेंगे कि आने वाले हफ्तों में, दिनों में, जहाँ खुदा न खासा अगर नंबर्स ऊपर जाते हैं और ये वेव्स इसी तरह आती जाती रहती हैं, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट कैन वी डू टू मेक देयर लाइव्स बेटर? अगर ये हम समझ लें कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है जी, बल्कि हमें जितनी और ज़िंदगियों का हम ख्याल कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ये हमारे पैदाइश के मकसद में है। ये एक दर्दमंद दिल होना और रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अगर वो इंसानियत का एहतराम नहीं, किसी मज़हब, मसलक, किसी कौम, किसी तबके में, तो मैं समझता ना वो मज़हब है, ना मसलक है, ना वो कौम है, ना वो तबका है, ना वो कम्युनिटी है। तो एहसास यही है कि हम दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो जो हमारी फैमिली का वक्त है, उसके बाद जो वक्त हमें देना चाहिए, वो लोगों के लिए वक्त करना चाहिए, उनकी मयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए खुशियाँ बाँटें। उनके अगर माली मसाइल हैं तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा टफ भी लगता है, ऐसा लगता है कि एक वक्त में आप दो किश्तियों में सवार हैं, जहां आप ज़िंदगी को नॉर्मल रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसमें जो मुश्किलात और चैलेंजेस हैं कि अपने ऊपर तारी ना करते, जिंदा दिल रहें, लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत से भी इनकार आप नहीं कर सकते कि कई लोगों के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। यानी यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ हम नए कपड़ों की, खुशियों की और एक दूसरे से मिलने मिलाने की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों के लिए ये वो ईद होगी, पहली ईद होगी जब वो अपने प्यारों के साथ नहीं है, और इन प्यारों को इसी वबा की वजह से उन्होंने खोया है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये नंबर काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक शख्स भी, उससे जुड़े हुए जितने ख़ानदान, जितने लोग होते हैं, उन सब का दुख हमारे लिए भी यकीनन साझा है। और भाई क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो पहली ईद मना रहे हैं अपने प्यारों के बगैर? क्योंकि आपने जिस तरह कहा, ये लेगेसी भी है, एक हमारा तरीका भी है कि उनसे जाके मिलना, उनको दिलासा देना। मतलब वैसे किसी मकसद के लिए जान दी हो किसी ने, ज़ाहिर है उनका भी एहसास करना, उनकी फैमिली का, फिर ज़ाहिर है कि ये पूरी दुनिया को चैलेंज लाक है ना जी। तो उसमें जो हमारे बहुत सारे जानने वाले और वैसे भी जो बिछड़ गए, तो उनको भी कंसोल करना, और हम यहाँ पर भी जो लाइटर या हल्की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी इसीलिए कि लाइफ गोज़ ऑन, और गम बांटें, हम उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं, और हम और वो मिलके
उनको खराज अक़ीदत पेश करें, उन्हें सल्यूट करें, उन्हें सलाम तहसीन पेश करें। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, ख़ास तौर पर डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सिस थी, उन्होंने तो शुरू में जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, तो उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए। और ज़िंदा कौमें तो वही होती हैं जो अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की कुर्बानियों को याद रखती हैं। अच्छा, वैसे ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ना सिर्फ उनके यानी जो कोविड अफेक्टीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली में भी कोई डॉक्टर है, हेल्थ केयर वर्कर है, आप ज़्यादा ख्याल रखें उनका। वो ईदी के वाकई मुस्तहक हैं और वो हमारे खिराज तहसीन के भी मुस्तहक हैं। मुख्तलिफ हमने देखा कि प्रोग्राम्स हुए, चाहे ऑल द वे फ्राम द 23 मार्च की पाकिस्तान डे परेड देख लें, हमारे सरबराहान की यानी प्रेसिडेंट साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो खिताब हैं उसमें भी जो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। हम यकीन भी नहीं कर सकते, हम उस उस फियर से, उस मुश्किल को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अपने घर वालों को छोड़कर अपने मरीज़ों का ख्याल रखना, ऐसी मोहलिक बीमारी जो नज़र आ रही है कि जानलेवा भी हो। तो यकीनन ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंड वीड लाइक टू पे देम अ ट्रिब्यूट। अच्छा जी, क्योंकि ट्रिब्यूट खाली पेट नहीं हम कर रहे बिल्कुल भी, और उसमें यकीनन हमारे किचन में जो ज़बरदस्त चीज़ें बनती रही हैं, सलमा जी हमारे साथ थी। सलमा जी, सारा सामान आपने तो डिशेज संभाल भी दी, इस बात पे कि उसने पका के खिला के सफाई भी कर दी। देखिए काउंटर चमचमा रहा है हमारा, चमक रहा है। और ईद पे ना ज़्यादा सवाब उसी शख्स को मिलता है जो बर्तन होता है। बिल्कुल, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, उसमें घर में अगर कोई काम कर रहा है, कोई मेड, अब उसकी भी छुट्टी है। और ये तो मेरी सास का सिखाया हुआ, घर में नौकर होते हुए भी बहुएं सारी काम कर रही हैं। नहीं, और मेरे जैसे बहानेबाज तो फौरन कहते थे, देखिए जी मैं साल में एक दफ़ा मेहंदी लगाती हूँ और मेहंदी का रंग ख़राब हो जाएगा इसलिए मैं बर्तन बिल्कुल नहीं धो सकती। मैं तो वो भी नहीं कहती क्योंकि मैं मेहंदी नहीं लगाती। वेरी गुड। तो बस मेरे घर भी चले ना इसके बाद, और भी बहुत सारे बर्तन जमा हुए हुए। सलमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज वंडरफुल रेसिपीज़। और हमारे मेहमानों को, आप लोगों को नहीं सिखाया, लेकिन हम जब क्लोजिंग करेंगे और उसके बाद हमारी तो बैठक होगी, क्योंकि देखिए आज रोज़ा भी नहीं है, अच्छी सी चाय भी होगी, कॉफ़ी भी होगी, और इन्होंने जो बनाया है वो भी हम खाएंगे। अच्छा भाभी, जिस तरह शीर की बात हो रही थी, वैसे टिपिकली आप लोग क्या बनाते हैं? नमकीन में क्या बनता है? मैंने कहा आइडियाज़ ले लिए जाए। नमकीन में तो वही पुलाव पसंद है इनको। मटन का एक पुलाव होता है, वो रायते के साथ, वो जीरे वाला रायता होता है, उसके साथ पुलाव होता है, और समोसे होते हैं। क्योंकि इनके यहाँ का ये मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनके यहाँ का ये है कि ट्रेंड के वो कम समोसे ज़रूरी होने चाहिए ना। हाँ, शामी कबाब, समोसे। ये आपकी ईद ट्रॉली बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और अगर कोविड ना होता और ये एहतियाती SOPs ना होती तो हम ज़रूर आते और समोसे भी चखते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत और दुआ गो हम यही हैं कि ये कोविड का चैलेंज हमारे सामने से जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये रौनकें दोबारा बहाल हो। आखिर में फारूक भाई, कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहें ईद के मौके पे? मैं तो कोविड के चैलेंज पर भी यही कहूँगा कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एब्सोल्युटली। और कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, इंशाअल्लाह। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कोविड का सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बेशक बेशक। थैंक यू सो मच फारूक भाई, अच्छा भाभी हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और ईद की एक दफ़ा फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ जी हमारा प्रोग्राम आज का यानी डे 1 का प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुंचता है, लेकिन आपका हमारे साथ 2 दिन होगा, उसके बाद हम छुट्टी मना लें तो अलग बात है। लेकिन ऑफ कोर्स आपके साथ सोशल मीडिया पे हम राब्ते में रहेंगे। हमारी जो खुसूसी बिहाइंड द सीन सेल्फीज़ हैं वो बिल्कुल चेकआउट आप कीजिएगा, वो आपको आज एंटरटेनमेंट पे भी और आज न्यूज़ पे भी मिलेंगी, और हैशटैग उसमें ऑफ कोर्स आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल होगा, और ईद स्पेशल भी आप उसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो सवालात मैं आपसे थ्रू आउट करती रही हूँ फ्रॉम द ओपनिंग टिल द एंड, आपने क्या बनाया इस ईद पे, और हमारी रमज़ान रेसिपीज़ में से अगर कुछ बनाया हो तो उसमें हमें ज़रूर टैग करें, एंड ऑफ कोर्स ऐड द हैशटैग आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल। इसी के साथ जी हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। हम तो यही होते हैं भाई, कंसिस्टेंसी का भी कोई उसके मार्क्स होने चाहिए, और परफेक्शन को इम्प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट दैट इज़ इट फ्रॉम अस। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।